नमस्कार दोस्तों। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और ये काफी चिंता का भी विषय है क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं एक न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में। आपको याद होगा 1987 में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर हुआ था, उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि रशियन फोर्सेस जिस प्रकार से अटैक कर रही हैं यूक्रेन के ऊपर, तो वहां पर एक जगह है चेरनोबिल और ये 1987 तक वहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ करता था जिसको अभी डिसकमीशन कर दिया गया है। लेकिन वहां पर क्या हुआ है कि रशियन फोर्सेस के द्वारा अटैक किया गया और उसको कैप्चर कर लिया गया है और वहां से खबर यह आ रही है कि जो रेडिएशन की मात्रा है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहां पर आप देख सकते हो रशियन फोर्सेस कैप्चर चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट सेज यूक्रेनियन पीएम, मतलब कि यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद इसके बारे में बताया, इस पावर प्लांट के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल से कि इसका महत्व क्या है, प्रेजेंट में ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका सिचुएशन क्या है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, आप हमारे स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पे जाके अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए 33% का फ्लैट डिस्काउंट, तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित 33। वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर जितने भी MCQs हैं वो आपको मेरे स्टोरीज में मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। मैं आपको पहले इसकी लोकेशन बता देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये नीचे रहा आपका ब्लैक सी, ये क्रीमिया है और यहां पर है आपका पूरा यूक्रेन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर रशिया के द्वारा लगातार अटैक किया जा रहा है। तो ये अगर आप इसकी कैपिटल देखोगे, यूक्रेन की कैपिटल ये है आपका कीव, यहां पर आपको देखने को मिलेगा और उसके नदन साइड में यहां पर आप देखिए चेरनोबिल यहां पर देखने को मिल रहा है और ये बेलारूस का जो बॉर्डर है उसके काफी नजदीक है। तो इसी से आप समझ सकते हैं क्योंकि जो रशिया की फोर्सेज हैं, ट्रूप्स हैं, वो बेलारूस के अंदर भी थी क्योंकि बेलारूस और रशिया एक साथ पार्टनर हैं। तो यहां पर उनके लिए चेरनोबिल कैप्चर करना काफी आसान हो गया था। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है और उसके आसपास का जो एरिया है जिसको कहा जा रहा है एक्सक्लूजन जोन, वो कैप्चर किया गया है रशियन फोर्सेस के द्वारा। ऐसा कल ही प्राइम मिनिस्टर जो है यूक्रेन के, उनके द्वारा बताया गया और उनके द्वारा यह कहना था कि अनफॉर्चुनेटली जितना भी एरिया है एक्सक्लूजन जोन है, क्योंकि कुछ जोन वगैरह बनाया गया है उस पावर प्लांट के आसपास कि कोई प्रॉब्लम ना हो किसी प्रकार का। तो चेरनोबिल फैसिलिटीज सब कुछ एक प्रकार से रशियन आर्म्ड ग्रुप्स के अंदर आ चुका है। इसके अलावा आप देख सकते हो इनके द्वारा यह भी बताया गया है कि अभी के लिए उस पर्टिकुलर जोन में कोई भी विक्टिम नहीं हुआ है, मतलब कि कोई भी मारा नहीं गया। उस पर्टिकुलर एरिया की मैं बात कर रहा हूं। वैसे अगर आप देखोगे पूरे यूक्रेन के अंदर जो लेटेस्ट खबर आई है उसमें 137 लोगों की जाने गई हैं और उसमें से सोल्जर्स हैं, कुछ सिविलियंस भी बताए जा रहे हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्लांट है ना, इट इज द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। आज तक पूरे इतिहास में न्यूक्लियर डिजास्टर की बात करें, देखो जो अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था हिरोशिमा नागासाकी, वो तो पर्पसफुली किया गया था, लेकिन ये डिजास्टर था एक प्रकार से। यहां पर मिस्टेक हुई थी, कई सारी चीजें हुई थी। इसके ऊपर कुछ वेब सीरीज, मूवीज काफी बन रखा है। एक HBO का सीरीज है आपका द चेरनोबिल, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना, आपको बहुत कुछ वहां पर जानने को मिलेगा। तो बेसिकली मैं यहां पर यह कह रहा था कि जैसे ही अनाउंस किया गया रशिया के प्रेसिडेंट के द्वारा कि हम यहां पर हमला कर रहे हैं, जो आपके एयर बेसेस हैं यूक्रेन के उसको खत्म करेंगे, तो वो सारी चीजें हो रही थी। उसी के कुछ घंटों बाद पता चलता है कि चेरनोबिल में ये जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको कैप्चर किया गया। क्वेश्चन सबसे पहले ये आना चाहिए कि क्या ये जो प्लांट है वो सेफ है कि नहीं है, क्योंकि अभी भी आपको समझना है वहां पर बड़ी मात्रा में जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो उसको वहीं पर रखा हुआ है ताकि वो लीक ना हो किसी प्रकार से। तो वो प्लांट सेफ होना चाहिए। अगर वहां पर कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो एक काफी बड़ा खतरा हो सकता है उस पूरे रीजन के लिए, पूरे यूरोप के लिए। तो जहां तक इसके सेफ्टी की बात है, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके जो एड हैं, उनके जो सलाहकार हैं, उनके द्वारा यहां पर मीडिया में बताया गया कि राइट नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू से कि क्या प्लांट सेफ है कि नहीं है। आखिरकार एग्जैक्टली क्या हुआ था वो अभी हमें पता नहीं लग पा रहा और उसके बारे में हम आगे चलकर ही चीजों को बता पाएंगे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उनका यह कहना है कि बहुत सारे जो ट्रूप्स हैं, सैनिक हैं, वो इस प्लांट को सेव करने में लगे हुए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि वापस से ये जो हादसा हुआ था वो कुछ किसी प्रकार से रिपीट हो सके। और ध्यान रखिएगा ये जो ट्रेजेडी है वो 1986 में हुई थी। आई थिंक शायद मैंने गलती से 1987 बोल दिया था, वो गलत है, 1986 आपको ध्यान में रखना है। और इसी की वजह से यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काफी ज्यादा चिंतित हैं क्योंकि उसका इंपैक्ट आसपास के लोगों पर आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई दिस इज अ कंसर्न इसीलिए है क्योंकि 1986 में मैंने आपको बताया अप्रैल के महीने में वहां पर एक रिएक्टर जो था वो एक्सप्लोड हो गया था उस पर्टिकुलर न्यूक्लियर एक्सीडेंट के दौरान और इसकी वजह से काफी सारा जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो आपका निकल रहा था, वहां पर पूरे यूरोप में फैल रहा था और किसी प्रकार से उसको रोका गया। और ये जो जगह है ना, याद रखिएगा करीब 80 माइल्स आपको, मतलब 120 किलोमीटर के आसपास कीव के नदन साइड में देखने को मिलता है। और जब ये डिजास्टर हुआ
उसके कई वर्षों के बाद क्या होता है कि इसको डीकमीशन कर दिया जाता है, मतलब ये पूरी तरह से तो शट हो ही जाता है, लेकिन वहां पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर लगाया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको एक पिक्चर में दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो यहां पर, ये एक प्रकार का प्रोटेक्टिव जो शेल्टर है वो लगाया गया। अगेन यहां पर भी आप देख पाओगे, ये जो शेल्टर आप देख रहे हो ये लगाया गया है ताकि किसी प्रकार का जो जो रेडिएशन है वो आपका ना निकल पाए। और ये पूरा पावर प्लांट था, ये आपको चेरनोबिल में ही देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट बताया जाता है कि इसको कई कई डिकेड्स के बाद, कई वर्षों के बाद यहां पर टूरिज्म स्टार्ट कर दिया गया था। लोग आते थे, देखते थे, क्योंकि अभी तक के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा डिजास्टर था, न्यूक्लियर डिजास्टर। और ये जो टूरिज्म का पूरा मामला है उसको एक हफ्ते पहले ही बंद किया गया, मतलब कि जब पता चला कि रशिया इन्वेड करने वाला है तो उसके एक हफ्ते पहले ही यहां पर जो टूरिस्ट वगैरह थे उनको आना बंद कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, आप देख सकते हो यहां पर कुछ जो यूक्रेनियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मीडिया को यह बताया है कि यहां पर जो रशिया के द्वारा शेलिंग की गई थी इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उसमें यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, जिसकी वजह से जो रेडिएशन लेवल है उस एरिया के अंदर उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। यू कैन इमेजिन, अगर ये बढ़ता रहा तो काफी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि अभी के लिए हम पूरी तरह से डैमेज कितना हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो नहीं बता सकते, लेकिन डेफिनेटली ये प्रॉब्लम की बात है। अब क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि आखिरकार रशिया जो है वो चेरनोबिल को क्यों कैप्चर कर रहा है, मतलब कि उसके पावर प्लांट को क्यों कैप्चर कर रहा है, क्या मकसद है। देखिए, रशिया ने ऐसा कुछ बताया तो नहीं है, लेकिन यहां पर बेसिकली उनका यही कहना है, एक सिग्नल देने की शायद कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मेन मामला यही है कि नेटो में शामिल ना हो यूक्रेन जो है, तो वो हर एक जो तरकीब है वो रशिया अपनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा यहां पर आपको मैं बता दूं कि रशिया के द्वारा लगातार जो स्ट्राइक्स हैं वो किया जा रहा है। यहां पर जो रशियन फोर्सेस हैं वो अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग बेसिस के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, और कई सारे जो लोग हैं ट्रेन से, कार से देश को छोड़कर जा रहे हैं, मतलब वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और रशिया के टैंक्स, ट्रूप्स लगातार फुल स्केल वॉर पर इस समय यूक्रेन के अंदर लगे हुए हैं। और इसी को देखते हुए जो कीव, जो कैपिटल है यूक्रेन की, वहां पर ओवरनाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया। अब आखिरी में जाने से पहले ये भी मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट खबर यही है कि बाइडेन ने वापस से एडिशनल सैंक्शंस लगाया है, मतलब कि हार्श न्यू सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाया है। और यहां पर आप देख सकते हो उनका यह कहना है कि हमने जो एक्सपोर्ट होता है टेक्नोलॉजी का उसको ब्लॉक कर दिया है। और इसकी वजह से क्या होगा कि रशिया की जो एबिलिटी है मिलिट्री के अंदर, एरोस्पेस सेक्टर के अंदर, वो काफी लिमिट हो जाएगी, क्योंकि यहां पर उसको उतनी टेक्नोलॉजी शायद आगे नहीं मिल पाएगी। और इसके माध्यम से नए सैंक्शंस लगाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा यहां पर जो रशिया के कई सारे बैंक्स हैं, बिलियनियर्स हैं, करप्ट बिलियनियर्स हैं, उनके फैमिलीज हो गए, उनके ऊपर भी यूएस के द्वारा सैंक्शंस लगाया गया है। और यही नहीं, मैं आपको यह भी बताऊं तो यूक्रेन के ऊपर ये जो कंट्री आप देख रहे हो बेलारूस, जो कि रशिया का इस समय काफी पार्टनर है, रशिया के साथ साथ यूएस ने बेलारूस के ऊपर भी कुछ सैंक्शंस लगाया है। उनके जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बेलारूस के, क्योंकि वो लगातार रशिया की मदद कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिया गया है। इसके अलावा बाइडेन ने यह भी अनाउंस किया कि हम एडिशनल फोर्सेस यहां पर भेज रहे हैं ईस्टर्न यूरोप में। ध्यान रखिएगा, अभी भी नेटो जो फोर्सेज हैं और जो रशिया की फोर्सेज हैं उनके बीच में फाइट नहीं हुई है, क्योंकि अगर इनके बीच में फाइट हो जाती है तो एक प्रकार से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी के लिए रशिया और यूक्रेन की फोर्सेज में ही फाइट देखने को मिल रहा है। तो यहां पर बाइडेन का कहना है कि अभी के लिए जो भी हम फोर्सेस भेज रहे हैं वो ईस्टर्न यूरोप में रहेंगे, जैसे कि बाल्टिक नेशंस हो गए, यहां पर पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, तो यहां पर फोर्सेस लगाए जाएंगे। और मेन मकसद होगा कि इन देशों को प्रोटेक्ट किया जाए। हम किसी भी सूरत में रशिया के साथ फाइट नहीं करेंगे, ऐसा बाइडेन ने अभी के लिए कहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ चल रहा है, स्पेशली ये जो खबर आई थी चेरनोबिल के बारे में, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ज्योग्राफी यूरोप की बात कर रहे हैं तो ब्लैक सी काफी न्यूज में चल रहा है। आपको बताना है कि कौन सा देश ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली यूज द कोड अंकित 33 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।